की पावर माइनस का 7 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। देख लीजिए। ओके, लो जी, बच्चों ने ताबड़तोड़ कर दिया। लो अब थोड़ा सा मैं हार्ड करता चलूंगा। जिन बच्चों को लग रहा है ना कि सर अब कैलकुलेशन हम ताबड़तोड़ कर देंगे, और थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। लो जी, अब हम हार्ड करेंगे उन चीजों पर जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सीधा सीधा टक से न्यूमेरिकल पूछाते हैं, फिर पावर वाली बात करूंगा। चलो जी भाई, मैंने कर दी थोड़े से इस तरीके से, जैसे 1 to 1 मल्टीप्लाई, और यहां पे कर दिया है मैंने 2.25 मल्टीप्लाई 0.13, 0.13 अपॉन 0.011 मल्टीप्लाई 0.69 और मल्टीप्लाई 0.005। अब बच्चे गए आई आई मम्मी क्या दे दिए ये हमारी बस की ना है। अब किसके मन से ऐसी आवाज आई है, जल्दी से बताएंगे। किसके मन से ऐसी आवाज आई है, मम्मी मार दिया रे। अगर मन से आवाज आई है तो जल्दी से बता दो। अब मैं आपको कितने सेकंड का टाइम दे दूं उसको करने के लिए, सेकंड नाप लो। सेकंड नाप लो कितने हो रहे हैं, 7:32 हो रहे हैं, 7:33 तक मुझे सभी का आंसर चाहिए। अरे कैसे नहीं होगा, इसी पे थप्पड़ बजाने, ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे कैलकुलेशन पे जिस दिन थप्पड़ बजा दी उस दिन समझो कहानी क्लियर है। ये बस देखने से गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बस देखने से गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट का टाइम लो, टक से मार दो। बच्चों के आंसर आ रहे हैं। कोई 30 बोल रहा है, किसी ने 12.18 बोला है, 10 की पावर क्या बोला है फोन नंबर दे रहे हो, क्या कर दिए। अभी तो और हार्ड मिलेंगे जो आपको मिनटों में करने हैं। हम भी देखेंगे कैलकुलेशन कैसे नहीं होती, साइंटिफिक कैलकुलेशन, और फिर मैं कुछ वर्ग वगैरह और वर्गमूल की कुछ ट्रिक्स दूंगा वीडियो के लास्ट में। उन ट्रिक्स को जरूर आप अप्लाई करना। आप 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, किसी से पूछ लेना, आप उनसे पहले आंसर दे देंगे। चलो भाई देखते हैं, मेरा वाला फंडा अपनाना। सबसे पहले जितने भी पॉइंट वॉइंट है ना, सबको यहां से एडजस्ट कर लो। जितना भी शुरुआत में पॉइंट को एडजस्ट कर लो। बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ऐसा भी तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे हार्ड लगता है तो आप 10 की पावर में एडजस्ट करके चलो शुरुआत में, नहीं तो पॉइंट से पॉइंट हटाने वाली तरीके देख लो। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 121 सही। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 225 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक। इसको कैसे लिख सकता हूं, 13 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, क्योंकि मैं सारे पॉइंटों को उधर ले जा रहा हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 11 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 69 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। जितने भी 10 की पावर माइनस माइनस वाले सबको एक साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको कैसे ले सकते हैं, 121 गुणा 225 गुणा 13 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, इन दोनों को जोड़ दिया भाई 10 की पावर माइनस का 4। इसको 11 गुणा 69 गुणा 5, 3 2 5 और 3 8, 10 की पावर माइनस का 8। ऊपर पहुंचाओगे तो 10 की पावर 8 क्या रहेगा, 10 की पावर 4। अब जिससे जो काटना है काट लो भैया। 11 से कटे 11 बार कट गया है, 13 तिया 13 से नहीं कटेगा ना ये, तो ये 11 से 11 कट गया। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25। क्या 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और ये 3 से 15 तिया 45। अब सॉल्व कर लो, 11 गुणा 15 गुणा 13 गुणा, इसको ऊपर ले गए तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 और बटे 23 गुणा करके 23 से भाग लगाना है, इतना सा सॉल्व कर लेना है। गुणा करके 23 से भाग लगाना है, इतना सा सॉल्व करना है, या कि 1 की गुणा करके 23 से भाग लगा लो तब इसको सॉल्व कर लेना है। लो जी, सॉल्व करके मुझे इसका आंसर गुणा और भाग करके बताओ। 7.17 गुणा 10 की पावर 4। हाँ मुझे पता है, मैं तो वहीं पे काट कूट के देख लेता। ठीक है, लो यहां कमेंट करके बताओ। ठीक है सरकार, ओके, कहानी क्लियर है जी बॉस। गुणा और
भाग करनी है बस, गुणा भाग कर लो। 15 कम 15 का 5 हासिल लगे 1, 15 कम 5 165, 165 में 13 की गुणा करेंगे और कितना देगा 5 3 15 5 1 और 6 3 18 1 19 1 और 3 1 कम 3 और 1 4 और ये कितना देगा 5 6 1, तो 5 4 1 5 1 2, तो ये कितना जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। लो जी कहानी का सरकार क्लियर। आगे बढ़ जाएं। लो जी ठीक, ओके। लो बताइएगा यहां पर कितना आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लें। 15 कम 15 का 5 हासिल लगे 1, 15 कम 15 165, 165 में मैंने किसकी गुणा करी है 13 की गुणा करी है, तो 5 3 15 का 5 हासिल लगे 1, 6 3 18 19 का 9 हासिल लगे 1, 3 ने कम 3 और 1 4 और ये कितना आएगा 5 और ये 6 और ये 1, ये हो जाएगा 5, ये 9 5 और 4 हासिल लगे 1, 11 1 2, ठीक है। तो 7, हाँ 7.1 के आसपास, उल्टा लिख दिया हमने 1.7। ठीक, चलो जी, ओके ओके ओके, चलो जी बॉस आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अगला क्वेश्चन देते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ऐसी रैंडम लिख रहा हूं मैं, मुझे कुछ वैसी नहीं आ रही, मैं तो बस रैंडम लिख रहा हूं, मैं तो बस रैंडम लिख रहा हूं। ठीक जी, कर लो इसको, कोई इशू नहीं है, बस गुणा और भाग करके इसका अपना आंसर यहां बताना। जो भी आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट 1 डिजिट जितनी ले सकते हो उतनी लेकर काम करो। लो मैं अब यहां पर ऐसे कुछ लिख रहा हूं जैसे 0.00124 मल्टीप्लाई 10,000 बटे, ऐसे तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। 0.0001, चलिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएं। कुछ इस तरीके से अगर मैं दे दूं तो जैसे मैंने दिया है 125 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 गुणा, यहां पर आ जाए कुछ और, जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया 39 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2, यहां पर आ जाए 13,000 और यहां पर मैं आपको दे दूं 0.5, यहां पर मैं दे दूं 0, कुछ भी दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, 0.05 इस तरीके से 0.05 लो। ठीक, ओके, हाँ कोई बात नहीं, यहां पर जितना भी है यहां पर आप अपना आंसर लिख लो 21/23, तो 9 पॉइंट के आसपास आएगा, 7 के आगे, तो यहां पर 9 पॉइंट जितना भी आ रहा है वो कैलकुलेट करके अपने आप यहां पर देख लो कितना आ रहा है, सिर्फ गुणा और भाग करनी है बस। ठीक, लो चलिए इसका जरा देखें। अब बच्चे क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो पॉइंट से पॉइंट भी काट के सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं। जैसे इसमें देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, तो आप इसका पॉइंट से पॉइंट भी हटा सकते हैं, एक जीरो यहां बढ़ा देंगे। कैसे भाई, इसका पॉइंट इसके पॉइंट से हटाया, इसके पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है, इस पॉइंट के बाद 1 2 3 4 था, तो एक एक्स्ट्रा डिजिट हमें लगानी पड़ी, तो पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद यहां क्या बचा 124 गुणा 1000 और बटे यहां पर कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो काट दी है, तो 1 2 4 0 0, ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 10 की पावर में चेंज करके आप सॉल्व कर लेना। चलो अब इसको जरा सॉल्व करके देखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट हटाते वक्त एक बात ध्यान रखना कि जितने पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो बराबर बराबर डिजिट होनी चाहिए, ऊपर नीचे बराबर बराबर डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट से पॉइंट